चलो, डेरिवेटिव मतलब क्या देखिए, आपने डेरिवेटिव का मतलब बताया मैंने, बराबर। अभी शुरू करते हैं। ये क्या है? अंडर रूट, है ना? मालूम है अपने को ये। अब इसका सिंबल है, मतलब लिखने का और पढ़ने का दो है ना। तो लिखने का कैसा और पढ़ने का कैसा, बराबर ना? ये क्या है? प्लस। लिखने का कैसा, पढ़ने का कैसा, बराबर ना? दो बातें है ना। ये क्या है? माइनस, है ना? लिखने का कैसा, पढ़ने का कैसा। लिखने का कैसा, पढ़ने का कैसा। सिमिलरली डेरिवेटिव लिखने का कैसा, पढ़ने का कैसा। डिटर्मिनेंट, ये भी देखे ना अपन, डिटर्मिनेंट भी देखे ना। डिटर्मिनेंट लिखने का कैसा, पढ़ने का कैसा, उसका मतलब क्या और सॉल्व कैसा करने का, बराबर ना? हाँ, ये सारी चीजें देखें। अभी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी यहाँ पीछे क्या है क्वेश्चन। ये देखो, ये है डेरिवेटिव। लिखते कैसा, dy बाई डी एक्स। ऐसा लिखते dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। पढ़ते कैसे, dy बाई डी एक्स। मतलब क्या है वो बताऊंगा। पहले सिर्फ दो बातें बता रहा। लिखते कैसा, पढ़ते कैसा। लिखते कैसा, dy बाई डी एक्स। एक्चुअली ये है y, एक ऐसे कुछ तो रहेगा इक्वेशन y का, उसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। y कुछ तो एक, है ना? y क्या है, कुछ तो एक इक्वेशन है जिसका हम डेरिवेटिव निकाले। तो डेरिवेटिव एक्चुअली लिखते कैसा फिर, डेरिवेटिव लिखते कैसा? अगर हमको बोलेंगे सिर्फ डेरिवेटिव का सिंबल हमको बताओ, तो हम क्या बताएंगे, डी डी एक्स। हम डेरिवेटिव का सिंबल क्या बताएंगे भाई, कि भाई डी डी एक्स। कैसा पढ़ेंगे, उसको डी डी एक्स, ऐसा। सिर्फ डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव निकालने का, वाई का। किसका डेरिवेटिव निकालने का, वाई का। कैसा लिखते, डी डी एक्स। पढ़ेंगे कैसा, डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या डेरिवेटिव कैसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। पहले लिखते कैसा। अब बट क्या होता है, ये पूरा मिलके एक है, ये डी डी एक्स जो है ना, ये पूरा मिलके सिंबल है। और डी एक्स एक साथ में है, डी एक्स एक साथ में डिवाइड बाय, है ना? तो बट लिखने में कभी कभी क्या, लिखने में पहले कभी कभी क्या होता, डी, ये अपने को लगता है डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है। और फिर डी, फिर ये एक्स, फिर ये डी डी कैंसिल करो, ऐसा नहीं है। ये डी एक्स मिलके पूरा एक सिंबल है ना? ये डी वाई मिलके एक पूरा सिंबल है। या फिर ये डी है पूरा, और फिर इसके बाद में जो आएगा उसका डेरिवेटिव लेना है। जैसा अंडर रूट, उसके अंदर जो रहेगा उसका रूट निकालना है। ये चारों का डिटर्मिनेंट लेना है, चारों का, बराबर ना? वैसा डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव निकालो, किसका निकालो, इसका निकालो। ठीक है? तो डेरिवेटिव पढ़ते कैसा, लिखते कैसा। पढ़ते कैसा, लिखते कैसा।
इसके अलावा और एक चीज अपने को कल अपने समझे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। क्या मतलब है? अगर अगर बहुत बड़ी चीज अपने सामने है तो उसका बहुत बड़ी का छोटा सैंपल अगर लेंगे तो उसका क्या बिहेवियर रहेगा, मैथमेटिकली क्या बिहेवियर रहेगा, फिजिक्स के हिसाब से क्या बिहेवियर रहेगा, केमिस्ट्री के हिसाब से उसका क्या बिहेवियर रहेगा, एनवायरमेंट के हिसाब से उसका क्या बिहेवियर रहेगा, ये फाइंड आउट करना मतलब डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। बड़ा है दिया हुआ, बड़ा कुछ दिया हुआ है और छोटा फाइंड आउट करने का, और छोटा दिया हुआ है बड़ा फाइंड आउट करने का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी अभी है वक्त तो बता देता, सिर्फ सिंबल बता देता बस, बाकी कुछ इंटीग्रेशन का सिंबल बता देता है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल इधर है, ये सारे इंटीग्रेशन के सिंबल है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सारे अपने को सिर्फ ये तीन ही चाहते पहले 12वीं तक, तीन ही चीज इस्तेमाल करना पड़ता है, बाकी नहीं इस्तेमाल करना, पहला दूसरा तीसरा, बाकी थोड़ा हायर स्टडीज का है ना। वैसे डेरिवेटिव के भी अलग अलग सिंबल है। डेरिवेटिव के सिंबल कौन से है, देखो ये एक सिंबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों है, चारों का मीनिंग अलग अलग है। अब वो मीनिंग मैं किसी और दिन दिखाऊंगा, आज सिर्फ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब सिर्फ dy बाई डी एक्स रहता क्या है? नहीं, सिर्फ dy बाई डी एक्स रहता क्या? नहीं, इसको और दूसरा भी सिंबल, दूसरा भी आ सकता है। अभी मैं वो दूसरा बताता हूँ, दूसरा बताता हूँ मैं क्या है, दूसरा क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इक्वेशन में, हाँ ये पहले मैं ये बताता, इसमें क्या है, इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिया मुझे किसने, कि भाई वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये मेरा इक्वेशन है और इसका डेरिवेटिव निकालो, ऐसा बोलेंगे 2x प्लस 5, सॉरी 2x प्लस 5। तो इक्वेशन क्या है? y। तो ये दो दो वेरिएबल है इसमें, है कि दो वेरिएबल, एक y है और x है, इसलिए इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकलेगा। लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर, राइट डाउन, तो यूएलडीआर रहता है। ठीक है, लेफ्ट ऊपर मतलब ये जो इक्वेशन दिया है उसका y, तो dy बाई डी एक्स आ गया, इधर x है तो x आ गया, दो वेरिएबल। तो इधर लेफ्ट में जो वेरिएबल रहेगा ऊपर जाएगा, राइट में जो रहेगा वो नीचे जाएगा, बराबर। तो अब दूसरा इक्वेशन अपने लिए m इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन लिया अपने, भाई ये नहीं मांगता अपने को, वाई एक्स नहीं मांगता, 90% वाई एक्स ही रहता, पर बोले मेरे को ये नहीं मांगता, बोले कौन सा मांगता, एम और एन मांगता, बोले तो m इज इक्वल टू 3n माइनस 2। तो इसका डेरिवेटिव का सिंबल क्या बनेगा, डी एम बाई डी एन। डेरिवेटिव का इसका सिंबल क्या बनेगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल ये है ना, वी जो जिस तरह के वेरिएबल रहेंगे उस तरह का इसका सिंबल बनेगा, बाकी चीज सेम रहेगी, बाकी चीज सेम रहेगी। लिखने का तरीका अभी मेन है लिखना, मैं अभी सिर्फ आपको डेरिवेटिव कैसा निकालते वगैरह इसका मैं कुछ नहीं बता रहा, डेरिवेटिव कैसा निकालते वगैरह इसका मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा कि डेरिवेटिव कैसा होता है, बस ये दो ही चीज बता। डेरिवेटिव को लिखा कैसे जाता और पढ़ा कैसे जाता, बस ये दो चीज बता रहा और कुछ नहीं। डेरिवेटिव को लिखने का अपने को तो कैसा लिखते, डेरिवेटिव को पढ़ने का तो कैसा पढ़, बस ये चीज बता रहा और कुछ नहीं। ये दो चीज अगर समझ में आ गई तो बाकी चीजें समझ में आएंगी इंशाल्लाह फिर, है ना। ये दो चीज अगर समझ में आती है तो आगे आगे सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं जब अभी ये बता रहा तो मुझे लगता है कि साइड में कहीं तुम्हें लिख के भी लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं बता रहा हूँ साइड में कहीं तुमने साइड में लिख के रखेंगे तो क्या होगा फिर, कि भाई थोड़ा सा जब पढ़ाते पढ़ाते कुछ बातें नहीं आएंगी तो समझ में आएंगी तो फिर ठीक है, ठीक है दोनों, वाई बाई डी एक्स और एक दूसरा इक्वेशन
ये दूसरा इक्वेशन मैं लिखता, फिर वो तुम बोलोगे कैसा लिखने का, उसका डेरिवेटिव क्या है। मैं सिर्फ इक्वेशन लिखता, है ना। p इज इक्वल टू 5q प्लस 7q। क्या आएगा बोलो, डेरिवेटिव कैसा लिखेंगे, सिंबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, चेक करके आंसर बोलना पड़ेगा ना। चेक करके आंसर बोलना पड़ेगा ना, बोलो। 5q प्लस 7q कैसा लिखेंगे बोलो आंसर। 5q प्लस 7q आंसर कैसा लिखेंगे, है क्या सबके सब है आज 5। चलो किसका आंसर आया, सिमरन का आया, अरुणा का आया, और सिमरन का भी बना गया। सुनील का आया dp बाई dq। सही है क्या, सही है, बिल्कुल सही है ना। तो मतलब अपने को डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया, डेरिवेटिव लिखते कैसा वो समझ में आया, और डेरिवेटिव पढ़ते कैसा वो भी समझ में आ गया, मुझे लगता है ठीक है ना। लिखते कैसा पढ़ते कैसा, और लिखते कैसा पढ़ते कैसा, और आगे, है ना। ठीक है, तो डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, तो ज्यादातर y में ही रहता या फिर थीटा रहता, y रहता या फिर थीटा रहता। यहाँ पे भी ज्यादातर y और x और थीटा से एक्स वाई थीटा ज्यादातर रहता। ये देखो dy बाई डी एक्स वगैरह, है ना। अभी अभी इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके कुछ फॉर्मूले है कुछ, वो फॉर्मूले अपन देखेंगे। दो तरीके के फॉर्मूले, दो तरीके के फॉर्मूले, एक तो डेरिवेटिव लिखते कैसा, है ना। तो ये इसमें भी और कुछ और चीजें हैं, थोड़ी छोटी छोटी चीजें। अभी ये y इज इक्वल टू आपको ने लिखे, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, बाकी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू लिखे, तो इसको फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं। लिखते कैसा, ऐसा ब्रैकेट में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, है ऐसा लिखने का। और एक तरीका है सिर्फ, बस और कुछ नहीं है। और एक तरीके से लिखा जाता है कि इसको इसको क्या बोले, फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों फंक्शन ऑफ एक्स क्यों बोले, कि ये एक्स का फंक्शन, मतलब ये सारे इसमें कौन सी टर्म्स है, एक्स और कांस्टेंट की टर्म है पूरी। सिर्फ कौन सी टर्म है, एक्स और कांस्टेंट की टर्म, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, पढ़ेंगे कैसा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। दूसरा बोलता हूँ, एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आता, एफ ऑफ एक्स, मेरे से गलती होगी तो अच्छी होगी, चलो कोई प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस, है ना, एक्स बाय 2 माइनस 23 चलेगा, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स बाई 2 माइनस 23 एफ ऑफ एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स है, चलेगा, फंक्शन ऑफ एक्स है चलेगा, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स, इट्स ओके फाइन, है ना। हाँ, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, एफ ऑफ ये एफ ऑफ टी नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टी नहीं है वो, फंक्शन ऑफ एक्स ही है। या फिर ऐसा भी नहीं लिख सकता, 7x माइनस टी बाई 2 माइनस 23, ऐसा नहीं लिख सकता। तो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब वो बोल रहा है कि राइट साइड में सारे एक्स के टर्म है। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब क्या, कि राइट साइड में सारे जो टर्म्स है वो क्या के टर्म्स है, एक्स के टर्म्स है। और लिखता मैं साइन एक्स माइनस
2/x चलेगा, बिल्कुल चलेगा, x की टर्म है ना, इनटू बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, है ना, इंटू x⁵ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये कोई भी टर्म जिसमें x है या कांस्टेंट है, x है या कांस्टेंट है, बिल्कुल चलेगा। ये सारे टर्म मतलब f(x) चल रहा है, बिल्कुल ये एक्सेप्टेड है। पर इसमें कुछ और सिंबल आ जाएगा तो नहीं चलेगा, और वेरिएबल सिंबल नहीं, और वेरिएबल आ जाएगा तो नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा भाई, है ना। क्यूब√(x) चलेगा क्या? यस, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो ये सारे टर्म, राइट, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है, क्या राइट लेफ्ट हैंड साइड बोल रहा है कि राइट हैंड साइड में आने वाले सारे टर्म कौन से है, एक्स के है करके उसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। लिखते कैसा, f(x), लिखते कैसा, f(x). इसको मुझे अगर f दूसरा वेरिएबल करना है तो कर सकते हैं। सिमिलरली आई कैन राइट इट एज f(t), तो 7t उसको लिख रहा मैं, sin t 2/t t⁵ √t, है ना, f(t), 7t sin t 2/t t⁵ क्यूब√t, बराबर। और एक है ना, इसको लेंगे अपन वापस, इसको लेंगे और वापस, सिंबल लेना पड़ेगा। f(θ) चलेगा ना, f(θ), यहाँ क्या आएगा, sin थीटा, बराबर ना, sin थीटा आएगा ना, sin थीटा बराबर 7θ। तो जितने भी वेरिएबल राइट साइड में आएंगे क्या आएंगे, वो थीटा आएगी, जितने भी वेरिएबल राइट साइड में आएंगे थीटा आएगी। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली थीटा। इसको बोलते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टी। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब राइट साइड में पूरे जितने भी टर्म्स आएंगे, जो इक्वेशन है राइट साइड में जितने भी आएंगे उसको फंक्शन ऑफ एक्स बोलेंगे। इसको मैं y इज इक्वल टू बोल सकता है ना, इसको y इज इक्वल टू बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। y इज इक्वल टू, इसको भी इज इक्वल टू y, क्यों, फिर मेरा क्या होगा, ये dy/dx निकलेगा, ये मेरा dy/dt निकलेगा, ये इसको मैंने अगर y बोला तो dy/d थीटा निकालेगा, है ना, dy/d थीटा निकलेगा। इसका डेरिवेटिव निकलेगा dy/dx, क्योंकि ऊपर जिसका निकालने का वो y है, और राइट साइड में है ना जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बोलो कुछ भी बोलो उसको, है ना, जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल है वो x है, तो dy/dx निकलेगा, ये dy/dx होगा, ये dy/dt होगा, ये dy/d थीटा होगा, राइट। मैंने इसको y की जगह पे p बोला, तो ये dp/dt रहेगा, dp/dt निकलेगा। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा चेंज होता, सिंबल जैसा आएगा, जैसा वेरिएबल है। 90% क्या रहता, एक्स और वाई रहता, 90% एक्स और वाई रहता, कभी कभी थीटा आता, कभी कभी टी आता, टाइम का डेरिवेटिव निकालने का रहेगा तो कभी कभी डेरिवेटिव अपन, ठीक है। अभी अपन ने जैसा वेलोसिटी, जैसा इसका फॉर्मूला अपन ने लिखे थे, अब ये और इसका ये फिजिक्स में कहाँ से आ गया, ये तो वो 2 मिनट में बताता, फिजिक्स में कहाँ से आ गया। चलो
वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस को मैं एस लिखता, डी नहीं लिखता, नहीं तो वो डेरिवेटिव का इसमें डिस्टेंस अपॉन टी बराबर है। तो एक्चुअली ये डेरिवेटिव है, ds बाई डी टी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, काय का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ते कैसा, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा। और एक पढ़ने का तरीका जो बोलते हैं ना, इसको पढ़ने का तरीका, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा पढ़ते। ये जो है ना, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। एक्चुअली डेरिवेटिव ये जो अपन निकालते हैं ना, ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक की रहती पूरी, और इसमें से इतने छोटी कितनी निकालने की मेरे को, एक चीज यहाँ से यहाँ तक गई, और उसमें से इतना मालूम है, उसमें से मेरे को एक छोटा सा स्नैपशॉट ये निकालने का है। क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो मेरे को वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की क्या मिलेगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट की क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज नहीं मिलेगी मेरे को। अब यहाँ से यहाँ तक अपन एवरेज निकलता अपना, अब मेरे को यहाँ का पर्टिकुलर मांगता है एक, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव है। फिजिक्स में डेरिवेटिव कहाँ से आया, ये तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे ना सर, फिजिक्स में कहाँ से आया, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई डी टी, वेलोसिटी का स्नैपशॉट, छोटा वेलोसिटी बिल्कुल, एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी, velocity of velocity, sorry, derivative of velocity with respect to time, dv by dt, derivative of velocity with respect to time is acceleration। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन चेंज हो रहा, पर यहाँ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर टाइम पे, छोटे से टाइम पे कितनी चेंज हो रही है वेलोसिटी, वो फाइंड आउट करना है ना। ये जो ये है आज का ये वीडियो, बिल्कुल वापस देखना पड़ेगा, आज ध्यान से देखना पड़ेगा पूरा, मैं जो बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे बच्चों को मारा, वही क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को भी नहीं समझ में आता। डेरिवेटिव का मतलब क्या, लिखते कैसा, पढ़ते कैसा, पढ़ते बहुत अलग अलग तरीके ना पढ़ने के, दो तीन तरीके है ना। विथ रिस्पेक्ट टू वाला भी है, सादा भी है, इक्वेशन भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, लेफ्ट में क्या रहता है, राइट में क्या रहता है ना। अब लेफ्ट में राइट में ऐसा नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको सारा क्लियर कर, अब ये इक्वेशन कौन सा वाला इक्वेशन अपन ले, ये वाला इक्वेशन, और मैंने इसको अगर ऐसा लिखा, इसको मैंने अगर ऐसा लिखा, तो डेरिवेटिव क्या निकलेगा, तो डेरिवेटिव क्या लेंगे, एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई निकलेगा, कि डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा। लेफ्ट और राइट का नहीं है, उसमें क्या है, इक्वेशन क्या है ना, ये डी एक्स बाई डी वाई निकलेगा, सही है ना। क्योंकि लेफ्ट में एक्स है करके डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे नहीं ना, है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा, क्या किसका निकालते रहते, किसका निकालते रहते, एक्स का डेरिवेटिव, मतलब जो इक्वेशन दिया है उसका डेरिवेटिव निकलता है। इक्वेशन जो दिया है लेफ्ट और राइट का नहीं ताल्लुक कुछ, वो तो लेफ्ट और राइट स्टार्ट में मैंने समझने के लिए बोला, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट, है ना। इक्वेशन, जो इक्वेशन रहेगा वो नीचे आएगा, जो वेरिएबल्स है जिसका डेरिवेटिव निकालने का, कैसा निकालने का क्या, धीरे 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 समझ में आएगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस, एक लेक्चर लगेगा अपने को समझने, है ना। तो फिर ये बात हुई उसमें कि भाई कितने कितने वेरिएबल है, कैसा रहता है, क्या पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, तो समझ में आता समझो कि 7x प्लस साइन एक्स, ये सारे एक्स के टर्म्स है, तो इसका मतलब एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा, है ना। y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो काय का डेरिवेटिव निकालेंगे, सिर्फ सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स है समझो, तो फिर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, x इज इक्वल टू y लिखा हुआ है, क्या आएगा, वहाँ देखेंगे तब उसके, तो थोड़ा सा अभी धीरे 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 अपने को समझ में आ रहा है कि भाई लिखते कैसा, पढ़ते कैसा, किधर वेरिएबल रहता है, कौन सा वेरिएबल रहता है, इक्वेशन क्या, सारी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है ना। ठीक, ये हो गया डेरिवेटिव का थोड़ा छोटा छोटा मामला, ये इधर डेरिवेटिव में और एक आता है लिमिट,
डेरिवेटिव में ये तीन अलग अलग चीजें एक्चुअली, तीन अलग अलग चीजें। एक है लिमिट, देखो ये वाला LIM लिखते, सिर्फ लिमिट का LIM, उसका मतलब क्या अपने को देखने का है ना, dy/dx लिखे देगा उन्होंने। अब ये पूरा समझाऊंगा मैं, इसका कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा समझाऊंगा। अभी फिलहाल में देखो, y मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स लिखे देखो इन्होंने, लिखिए y मतलब एफ ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव लिखते वक्त मैं dy/dx जब मैंने लिखा, dy/dx जब लिखा, और मैंने अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, पढ़ते कैसा, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऐसा अगर लिख रहा, तो ये भी मैं कैसा लिख सकता, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा मैं लिख सकता, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा मैं लिख सकता, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स पढ़ूंगा कैसा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको कैसा पढ़ूंगा, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स, इसको कैसा पढ़ूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो, एफ ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई, एफ ऑफ एफ नहीं है, सॉरी एफ नहीं, ये इधर आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। पढ़ने का कैसे वो बता रहा हूँ सिर्फ, मतलब कुछ नहीं, मतलब अपने को उसका मतलब क्या और वो क्या, वो तो बिल्कुल नहीं, वो तो बाद में देखने वाले हैं, इधर लिखे हुआ है सब, कब पढ़ने वाली है, 12th में, पर अपन 11th में पढ़ने वाले। ये चैप्टर मैं दिसंबर से पहले पहले खत्म कर देता डेरिवेटिव, 12th का चैप्टर, 12th के दो चैप्टर, दो से दो चैप्टर मतलब 11th में खत्म हो जाए, ठीक है ना। सिंबल सिर्फ समझा रहे, पढ़ते कैसा, सिंबल लिखने के अलग अलग ढंग कैसे क्या है ना। ये लिमिट मतलब क्या हो मैं बताऊंगा, तीन है, एक रहता डेरिवेटिव, एक रहता पहले, सबसे पहले लिमिट रहता, फिर डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेशन, ये तीनों एक साथ है, ये तीनों मैंने एक दूसरे ऐसे समझे, हाँ, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, और लिमिट लेकर डेरिवेटिव लिया जाता है, लिमिट का इस्तेमाल करके थोड़ा सा सपोर्ट लेके, लिमिट मतलब क्या हो बताऊंगा, पर लिमिट का थोड़ा सा सपोर्ट लेकर लिया जाता है ना, उसका मतलब क्या लिमिट का होगा सारा बताऊंगा, है ना। dy/dx is called as derivative of y with respect to x, dy/dx is called as derivative of y with respect to x, which is the rate of change of y with respect to x, ऐसा भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y ऐसा भी पढ़ते हैं, कितने अलग अलग तरीके से पढ़ते, रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, तो ये कोई नहीं पढ़ता, ये बहुत कम पढ़ेगा, ये सिर्फ डेफिनेशन में आता, फिजिक्स की डेफिनेशन में आता है, और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव भी बोलते, डिफरेंशिएशन भी बोलते, और डिफरेंशियल कैलकुलस भी बोलते, ये सारी बातें मैंने कल बताई थी, आज छोटा छोटा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी बातें रिपीट, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, राइट। अभी देखो f1x पहला फंक्शन है, f2x टू डिफरेंट फंक्शन, है ना, हाँ, तो अब वो कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे, कुछ प्रॉपर्टीज बता रहे है ना। देखो यहाँ पे एक सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो एस क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, उससे अगर उसको डेरिवेटिव को अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पढ़ेंगे कैसा, डी डी एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे कैसा, डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट आया तो ऑफ पढ़ने का, ब्रैकेट आया तो ऑफ पढ़ने का वापस, डी डी एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एक्स, एस क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, 4 5 6 3 ऐसा, तो ऐसा अगर है तो उसका क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लीकेशन अगर रहेगा तो उसका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं, उसको तुम एज अ कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, है ना, कॉमन, ऐसा कॉमन बाहर ले सकते हैं, और फिर डेरिवेटिव वापस जो बचा हुआ डेरिवेटिव है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बच गया, ये पहला रूल है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, रूल ऑफ डेरिवेटिव, रूल है, ये अपन पढ़ने वाले रूल, तो मैं सिर्फ रूल क्या है वो नहीं बता रहा, पढ़ने का कैसा वो बता रहा, पढ़ने का कैसा, ये बाहर आ गया, इसके प्रॉब्लम अपन सॉल्व करने वाले, जब अपन इसके ये प्रॉपर्टीज के और रूल के हिसाब से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये रूल 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे, अभी सिर्फ मैं पढ़ रहा, कैसा पढ़ा, डी डी एक्स ऑफ एस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, कल कैसा डेंजर लग रहा था वो, अभी कितना आसान लग रहा,
कल कैसा लग रहा था, क्या डेंजर, कुछ भी है। पढ़ोगे इसको मैं, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स इज इक्वल टू डी एफ वन एक्स डी एक्स, सॉरी डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। वापस पढ़ता हूँ, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। क्या मतलब है, अगर दो यहाँ पे अपन ने करे ना, दो अलग अलग, अभी लिखे ना अपन, उसमें क्या है, दो अलग अलग टर्म अगर है, ये देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म अलग अलग, ये है ना, एफ वन एक्स एफ टू एक्स एफ थ्री एक्स, ये है, तो इसका सबका डेरिवेटिव अलग अलग निकालो। क्या बोले, उसका डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव अलग निकालो, साथ में निकालने की जरूरत नहीं, इसका अलग निकालो प्लस इसका अलग निकालो प्लस ऐसा है। तो अगर एडिशन का अगर डेरिवेटिव है तो अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऐसा रूल अभी देखेंगे अपन। एडिशन का अगर डेरिवेटिव है तो अलग अलग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ऐसा रूल। सब मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन का अलग रूल, मल्टीप्लीकेशन का रूल अपन देखेंगे क्या है। पहले सिर्फ मैं पढ़ रहा सिर्फ ये, है ना। ये माइनस का भी सेम रूल है। माइनस का क्या आएगा, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ माइनस, माइनस वापस एक बार पढ़ता, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस एफ टू एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। पढ़ते कैसा वो बता रहा, सिर्फ डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, दो टर्म है जिसका मल्टीप्लीकेशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना। तो क्या आता, एफ वन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला तो 2 मिनट में समझ में आएगा, ये फॉर्मूला तो 2 मिनट में समझ में आएगा कि भाई कांस्टेंट बाहर ले लो, एडिशन रहेगा तो पहला, पहले दोनों टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग लो, ये भी आसान है। पहला कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव लो, दूसरा कांस्टेंट रखो, पहले का डेरिवेटिव लो। काय का फॉर्मूला है, मल्टीप्लीकेशन के डेरिवेटिव। ये अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम जब अपन सॉल्व करेंगे इसके तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जब इसके प्रॉब्लम तुमको मैं कल मैं और कुछ दूसरी नई चीज़ बताऊंगा इंशाल्लाह, और थोड़ी सी नई चीज़ बताऊंगा, देखते हैं कैसे पढ़ने का वो समझ में आया, कैसा पढ़ने का वो समझ में आया। आगे चौथा रूल डेरिवेटिव डिवाइड का है। दो फंक्शन अगर डिवाइड है और उसका अगर डेरिवेटिव लेने का तो कैसा लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन काय का फॉर्मूला है, दो अगर डिवाइड है तो कैसा डेरिवेटिव लेते हैं उसका फॉर्मूला है। सिंपल है, इससे बेटर फॉर्मूला मैं तुमको बता दूंगा, वन अपॉन एफ टू एक्स, वन अपॉन एफ टू एक्स डी एफ वन एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एफ वन एक्स अपॉन एफ टू स्क्वायर एक्स डी एफ टू एक्स डी एक्स। छोड़ दो, इससे बेहतर फॉर्मूला मेरे पास। पर क्या है, पढ़ते तो आने में होता ना अपने को, क्या है पढ़ना, पढ़ते आने में होता, पढ़ना क्या आता, ऐसा फॉर्मूला करके पढ़ा। इफ एक्स डिपेंड्स ऑन अनदर टाइम वेरिएबल टी, डी एफ एक्स अपॉन डी टी, बताया मैंने, दूसरा वेरिएबल। अब ये क्या आएगा, डी बाई डी टी निकाले, डी बाई डी टी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ एक्स डी एक्स अपॉन, ये दूसरा वेरिएबल रहेगा तो क्या, देखते हैं उसका भी, अभी सिर्फ पढ़ रहा मैं। छठा, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, ऐसा अगर रहेगा तो एफ डैश जी ऑफ एक्स जी डैश एक्स, ऐसा पढ़ रहा मैं सिर्फ, क्या मैं बता दूंगा उसका। ये सारा ये सिंपल है बहुत, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट है वगैरह ऐसे नहीं, रूल है काय के डेरिवेटिव के रूल है, कितने 6 डेरिवेटिव के, 6 रूल है, डेरिवेटिव के 6 रूल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो डेरिवेटिव मतलब क्या वगैरह ये है ना। आप डेरिवेटिव, अपन डेरिवेटिव के एक 5 फॉर्मूले लिखेंगे, डेरिवेटिव के 5 फॉर्मूले, सिर्फ 5, ये 5 फॉर्मूले लिखेंगे, है ना। डेरिवेटिव निकालते कैसे उसके अपन 5 फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, वो मेरे साथ में आप लिखेंगे। ये सारा अभी अपने को इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये हो गया, ये इसकी ज़रूरत नहीं, पर अभी एज ए नोट्स करके इसको सामने रखेंगे क्योंकि ये नोट्स भी काम आते हैं। अभी मैंने सिंपल एक फॉर्मूला लिखा, y इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखा, सॉरी फॉर्मूला नहीं, y इज इक्वल टू, पहले अपन फॉर्मूले ये लिखेंगे, फॉर्मूला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव फॉर्मूले, फॉर्म्यूली, डेरिवेटिव फॉर्मूली, थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो रही, फॉर्म्यूली मतलब एक से, फॉर्मूला एक, फॉर्म्यूली प्लूरल, है ना, पहला,
पहला फॉर्मूला अपन एक 5 फॉर्मूले लिखेंगे जो याद अपने को करना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहता है। कांस्टेंट मतलब जैसा 5 का डेरिवेटिव, सिर्फ 5 का, 5 एक y इज इक्वल टू 5 है ना, y इज इक्वल टू 5 है, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई डी एक्स 0 आएगा। y इज इक्वल टू 5 फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 5, 5 कांस्टेंट है ना, 5 कांस्टेंट है ना, हाँ कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट मालूम है तुमको, एक्स वाई जेड वगैरह लिखे तो वेरिएबल, और 5 10 वगैरह ऐसा लिखे तो, ऐसा लिखे तो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होती। तो dy बाई डी एक्स आएगा, नहीं dy बाई डी एक्स ही आएगा, कभी x तो है ही नहीं, तो dy बाई डी एक्स ही आएगा। लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स ही लिखते, इज इक्वल टू 0 आएगा आंसर। y इज इक्वल टू 5 गिवन, y इज इक्वल टू 5 दिया, 5 कांस्टेंट है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। y इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 कितना आएगा, डेरिवेटिव 0 आएगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट 93, डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। y इज इक्वल टू 2 लाख, 0 0 0 0 2 लाख, डेरिवेटिव कितना आएगा, 0 आएगा। तो अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म रही तो उसका डेरिवेटिव क्या आता, 0 आता। ये फॉर्मूले से अपने को समझ में आया, फॉर्मूला है। ओके, दिस इज फॉर्मूला, डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता, राइट। दूसरा, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, डी डी एक्स ऑफ ये फॉर्मूला लिखो, ये इंपॉर्टेंट, ये इतने इसमें ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी सारे छोटे छोटे फॉर्मूले, इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसका मतलब समझाता मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसान। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या था, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अपन दो लिखेंगे, चलो फॉर्मूला है सिर्फ, और दो फॉर्मूले लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव आता एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इसकी, और इसकी प्रॉब्लम आज 7-8 प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने की। y इज इक्वल टू, चलो ये ले लेते, एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इक्वेशन दी है मुझे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन दिया, और क्या निकालने का, dy बाई डी एक्स निकालने का। इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, वो निकालेंगे, बराबर। dy बाई डी एक्स कितना आएगा, dy बाई